हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 टू 8 की एक्टिविटी शीट नंबर 28 देखेंगे। डेट है इसकी 19 फरवरी 2022 और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। डियर लर्नर्स, फाइनल एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर। आई होप आप सब ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं की है या आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है अनअकैडमी। लिमिटेड पीरियड के लिए स्पेशल ऑफर अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू विच किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको मेरा कोड PLOWM10 यूज़ करने पर मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ। इतना ही नहीं, CBSE, MH बोर्ड, ISC, ICSC बोर्ड एंड तमिलनाडु बोर्ड के 12 मंथ्स एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस इन हिंदी एंड इंग्लिश बाय टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ऑडियो फीचर के थ्रू यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट्स, PDF notes, live tests and quizzes with analysis of your performance, recording of all live classes, सारा कंटेंट और सब्जेक्ट्स अंडर वन सब्सक्रिप्शन। इवन बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। इन बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के थ्रू आप अच्छे से रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, टाइम मैनेजमेंट एंड आंसर राइटिंग हैक्स के बारे में जानने के लिए आप एस योर रेस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का? इस वीडियो को देखने के बाद जाकर अपने पेरेंट्स को सभी ऑफर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलना। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कोड BLOWM10 यूज़ करके आप अनअकैडमी को फ्री में अनलॉक कर सकते हैं एंड इसको यूज़ करने पर आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लर्नर्स, लेट्स क्रैक इट। चलिए स्टूडेंट्स, अब वर्कशीट को देखते हैं। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। आज की वर्कशीट में हम एक और कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ बंडल ऑफ स्टिक्स। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ नीचे स्टोरी दे रखी है, लेकिन स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। सबसे पहले हम उनको रीड करेंगे। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टर्न ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। यानी कैरेक्टर्स की जिस हिसाब से पर्सनैलिटी है और जिस हिसाब से सेंटेंसेज आ रहे हैं उसी हिसाब से आपको अपनी वॉइस को रिफ्लेक्ट करना है, अपनी टोन को चेंज करते रहना है। ठीक है। फिर डोंट रीड टू फास्ट। आपको फास्ट रीड नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्पेसिस। और देखिए, जब भी कॉमा आता है तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, फुल स्टॉप आता है तो थोड़ा सा वेट कर आगे के सेंटेंस बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा रुक रुक के बोलना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग स्टोरी रीड करते हैं। सबसे पहले मैं स्टोरी रीड कर आपको समझाऊंगी, फिर आप खुद से भी पूरी स्टोरी को एक बार रीड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या सेंटेंस है। फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर। यानी फार्मर्स, रिवर यमुना के पास ही एक गांव था जिसमें फार्मर्स रहा करते थे, किसान रहा करते थे, और उन्हें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उनके सामने, जो कि थी उनके फील्ड्स की जितनी भी खेती थी ना, मतलब जितने भी उनके पौधे थे उनमें उन्हें दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी? द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर। पुअरर यानी जो क्रॉप थी, उनकी फसलें जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअरर होती जा रही थी। दे बिकम वरीड। वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, चिंता में आ गए कि अब क्या करें, हमारी फसल तो अच्छे से उग ही नहीं रही है। एवरी डे they would think of a new solution for their own field only। हर रोज एक किसान सिर्फ अपने फील्ड के बारे में सोचता था। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर। वो ना ही एक दूसरे से इस समस्या के बारे में बात किया करते थे और ना ही एक दूसरे से चर्चा किया करते थे। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे। यहाँ यही बोला गया है कि उन्हें बस अपना पड़ा था कि हम अपनी फील्ड को कैसे सुधारें, और ना ही वो एक साथ मिलकर उसके बारे में बात किया करते थे कि हम कैसे सुधारें। एक साथ वो सॉल्यूशन नहीं निकालते थे, हर एक अलग अलग सोचता था सिर्फ अपने फील्ड के बारे में। वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्केयर क्रो इन हिज फील्ड। एक ने स्केयर क्रो लगा दिया अपने फील्ड में। ये स्केयर क्रो होता है, ये इस तरीके से लगा होता है, एक मतलब आपने देखा होगा जो फसलें होती हैं उनमें ये स्केयर क्रो लगा होता है। क्यों लगा होता है? जिससे पक्षी इससे डरकर भाग जाए और फसल में कुछ
तबाही ना बचाएं, मतलब ये इसलिए होता है जिससे जो चिड़िया वगैरह हैं और जो क्रो हैं स्पेशली वो डर कर भाग जाएं और फसलों के अंदर ना आए। ठीक है, तो इसलिए इसको लगाया जाता है। उसके बाद अनदर यूज्ड मैन्युअर। मैन्युअर क्या होता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका जो वेस्ट होता है वो अगर हम ग्राउंड के नीचे दबा दें तो अच्छी फसल ग्रो होती हैं, तो मैन्युअर का भी कई लोग यूज़ किया करते थे। द अदर्स स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट। दूसरे लोग क्या करते थे, अपनी फील्ड्स को रात और दिन देखते रहते थे कि कुछ हो तो नहीं रहा इनमें खराब, कोई पक्षी आकर इनमें कुछ तो नहीं कर रहा, ठीक है, कोई जानवर तो नहीं घुसा रहा, किस वजह से ये खराब हो रही है ये जानने के लिए वो दिन और रात अपनी फसल के सामने बैठे रहा करते थे। देयर वॉज अ वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट। इस तरीके से करने पर बहुत थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट का मतलब थोड़ी सी फसल बेकार, मतलब थोड़ी सही होने लगी फसल, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। सो द विलेज हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। तो विलेज का जो हेड था, ठीक है, उसने क्या किया, फार्मर्स की मीटिंग बुलाई। ही गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड दैम टू ब्रेक इट। फिर उसने सभी को एक एक बंडल ऑफ स्टिक दे दी। बंडल ऑफ स्टिक यानी कई सारी लकड़ियां दे दी हर एक को और कहा कि इसको तुम तोड़ कर दिखाओ। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। अब इतनी सारी लकड़ियां कोई एक अकेला जन तो नहीं तोड़ सकता था, तो वो भी नहीं तोड़ पाए। द विलेज हेड सेड टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्गर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन। यानी अगर आप साथ में मिलकर काम करोगे तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगे और बेटर वर्क कर पाओगे। अकेले करने से अच्छा है कि आप टुगेदर करो। तो उन्होंने ये समझाया कि जैसे अभी आप ये बंडल ऑफ स्टिक नहीं तोड़ पा रहे क्योंकि मैंने अभी एक ही जना ट्राई कर रहा है, अगर आप सब मिलकर उसी बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ो तो वो स्टिक टूट जाएगी, वो सारी स्टिक्स टूट जाएंगी। तो यही समझाने की कोशिश उन्होंने की विलेज हेड ने कि अगर आप एक साथ मिलकर काम करोगे तो आपका काम ज़्यादा अच्छे से होगा और बेटर होगा। अकेले करने से अच्छा है कि आप टुगेदर करो, सारे मिलकर करो। क्योंकि क्या था, अब हर कोई अपने अपने खेत के बारे में ही सोच रहा था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम मिलकर कोई सॉल्यूशन और समाधान निकालें और मिलकर काम करें तो शायद हमारा काम ईजिली हो सके और अच्छे से हो सके। तो ये उन्होंने नहीं सोचा था, वो बस अकेले अकेले लगे हुए थे। तो फार्मर्स अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हेड वाज सेइंग। जो सारे किसान थे वो समझ चुके थे कि विलेज हेड उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दे बिकम यूनाइटेड एंड टुक टर्न्स इन गार्डिंग द फील्ड्स। फिर वो यूनाइटेड का मतलब उन्होंने एक साथ अपने सारे वो लोग जुड़ गए और उसके बाद वो दिन रात अपने फील्ड्स की देखभाल करने लगे। दे गॉट मैन्युअर इन अ लार्ज क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट बिकम लेस फॉर एवरीवन। उन्होंने जो मैन्युअर था वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया जिससे सबके लिए जो कीमत थी उसकी कम पड़ गई। दैट ईयर दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट। और उस दिन मतलब उस साल जिस साल उन्होंने पूरा सबने मिलकर काम किया था उस साल उनकी खेती अच्छे से हुई। वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। एक बार जब वो सारे मिलकर काम करने लगे तो वो समझ गए कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी अगर हम मिलकर काम करते हैं तो वो स्ट्रेंथ बन जाती है हम सबकी और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं मिलकर काम करने से, और वो काम जल्दी और अच्छी तरीके से भी हो जाता है। तो कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले अकेले सारा काम करें, हम सबको एक साथ मिलाकर भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे हमने इस कहानी से यही मोरल सीखा कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब हम एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वो ईजिली हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। तो ये स्टोरी थी। अब आप इसको एक बार खुद से रीड करेंगे, ये पूरी स्टोरी है और आप इसको रीड करेंगे और जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको टोन जो है अपनी वॉइस की उसी हिसाब से रखनी है, फास्ट रीड नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्लो रीड नहीं करना, जब कॉमा आएगा तो थोड़ा सा रुकेंगे और जब फुल स्टॉप आएगा तो थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा रीडिंग करते समय। अब नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर है पहली एक्टिविटी जो कि है अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो अब आपको यहाँ स्टोरी में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगे यानी जो कठिन शब्द लगे उन्हें आप अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद उनकी मीनिंग अपने टीचर से पूछेंगे और लिखेंगे भी। तो सबसे पहले जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे हैं शब्द उनकी आप लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो जैसे
आपको डिफ़िकल्ट लगे होंगे कुछ ऐसे शब्द, देखो मैंने यहाँ लिखे हैं आपके लिए, जैसे वरीड। वरीड थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है लिखने में। इसका मतलब होता है थिंकिंग दैट समबडी बैड माइट हैपन और हैज़ हैपेंड। तो वरीड का क्या मतलब होता है? चिंता करना। ये चिंता करना कि कुछ बेकार तो नहीं हुआ होगा, ऐसी चीज़ों की चिंता करना कि सब सही तो हुआ होगा, ये सोचना कि सब नेगेटिव नेगेटिव सोचना एक तरीके से, उसे हम वरीड कहते हैं। वरीड का मतलब बेसिकली होता है चिंता करना। सेकेंड है कंसल्ट। कंसल्ट भी एक डिफिकल्ट वर्ड है। इसका मतलब है टू डिस्कस समथिंग विद समबडी। आप किसी के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम कंसल्ट कहते हैं। विचार विमर्श कर रहे हैं लोगों के साथ तो वो कंसल्ट कर रहे हैं आप। थर्ड है स्केयर क्रो। स्केयर क्रो जैसे मैंने यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया, इसे हम स्केयर क्रो कहते हैं। ये किस में यूज होता है? अ वेरी सिंपल मॉडल ऑफ अ पर्सन दैट इज पुट इन अ फील्ड टू फ्रैटन अवे द बर्ड्स। एक ऐसा हम पुतला रख लेते हैं फील्ड में, खेतों में, जिससे चिड़िया उससे डरकर भाग जाएं। फिर मैन्यूअर। मैन्यूअर भी एक जो है डिफिकल्ट वर्ड है। इसका क्या मतलब है? द वेस्ट मैटर फॉर एनिमल्स दैट इज पुट ऑन द ग्राउंड इन ऑर्डर टू मेक प्लांट्स ग्रो बेटर। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डेड एनिमल्स होते हैं और जो वेस्ट होता है उसका वो बनाकर चूरन सा बनाकर, मतलब देखिए यहाँ पर उसको बनाकर हम लोग ग्राउंड के अंदर रख देते हैं। डेड एनिमल्स का वेस्ट बनाकर हम ग्राउंड के अंदर उसे डाल देते हैं, जिससे जो प्लांट्स हैं वो बेटर ग्रो हो सकें, खेती अच्छी होती है। फिर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर, यानी कुछ इम्प्रूवमेंट होना, यानी कुछ अच्छा थोड़ा बेटर होना। फिर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है द टाइम ऑफ ईयर व्हेन द ग्रेन फ्रूट एक्सेट्रा इज कलेक्टेड ऑन अ फार्म। जब हम फार्म में से ग्रेन फ्रूट ये सब हम लेते हैं, यानी फसल अच्छी होना। वेरी गुड हार्वेस्ट यहाँ पर लिखा था ना, यहाँ पर ग्रेट हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल उगी उस साल, तो इसको हम हार्वेस्ट कहते हैं। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। और अगर आपको इनमें से 2-3 ही डिफ़िकल्ट लगे हैं तो आप 3 वर्ड्स यहाँ ऊपर से लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे हों इनमें से आप अपनी कॉपी में मीनिंग के साथ उन्हें लिख दीजिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा रिपोर्टर फार्मर्स एंड विलेज हेड, कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो। तो इसमें आपको कंप्लीट करने हैं डायलॉग्स को। यहाँ पर मनीषा एक रिपोर्टर है, फार्मर्स हैं और विलेज हेड है, उनके बीच कन्वर्सेशन को आपको पूरा करना है। जैसे मनीषा पूछ रही है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग, आप कौन सी प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो फार्मर क्या जवाब देंगे? फार्मर बोलेंगे वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन अवर फील्ड्स, द क्रॉप वाज गेटिंग पुअरर, यानी कि जो क्रॉप है वो पुअरर होती जा रही है और हमें फसल अच्छे से नहीं उग रही है, यही तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। फिर मनीषा पूछेगी व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, आप क्या सॉल्यूशन उसके ढूंढ सकते हैं। फिर फार्मर बोलेंगे वी ट्राइड पुटिंग अप अ स्केयरक्रो इन द फील्ड एंड ऑल्सो पुट मैन्यूअर, हमने मैन्यूअर का भी यूज़ कर लिया, स्केयरक्रो का भी यूज़ कर लिया, लेकिन कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर मनीषा विलेज हेड से क्या पूछ सकती है? व्हाट डिड यू आस्क इन अ मीटिंग ऑफ फार्मर्स, आपने फार्मर्स की मीटिंग में क्या पूछा फार्मर्स से। तो विलेज हेड बोलेंगे आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क देम टू ब्रेक इट, यानी हमने उन्हें बंडल ऑफ स्टिक दी और उनसे बोला कि इसको आप तोड़ कर दिखाओ। फिर मनीषा पूछेगी फार्मर से व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा आप लोगों ने। तो फार्मर बोलेंगे वी गॉट यूनाइटेड एंड अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने एक साथ, हमें ये पता चल गया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एक साथ मिलकर काम करने से वो अच्छा हो सकता है। तो फार्मर्स ये जवाब दे सकते हैं। तो ये जो रेड कलर में लिखा है वो मैंने आंसर के तौर पर लिखा है, हमें जो डायलॉग पूरे करने थे वो मैंने पूरे कर दिए हैं ऑलरेडी, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एंड आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। सो 2 ही क्वेश्चन थे एक्टिविटीज़ में, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।